परम वंदनीय मंचासीन संत महापुरुषों, उनके लिए प्रणति पूर्वक नमन। दर्शक दीर्घा बैठे कल्याणार्थी धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों के लिए कुछ निवेदन। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए। वेदांत परिभाषा में आया, यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ न तस्य नित्यत्वावधारणात्। प्रयोजन 4 हैं। पुरुष कहते हैं आत्मा को। जितने प्रयोजन होते हैं आत्मा के लिए ही, शरीर के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। खाना पीना सोना जागना उस आत्मा के संबंध से ही शरीर के द्वारा होता है। अगर आत्मा शरीर के अंदर न हो तो खाना पीना देखना सुनना ये सारे व्यापार कुछ नहीं है। तो पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः। थोड़ा संदेह हो सकता है कि यह प्रसंग पुरुष प्रधान है, माताएं कुछ निराश हो सकती हैं। शब्द जब उलझ जाते हैं, शब्दों के उलझन को दूर करने के लिए व्याकरण है। व्याकरण का सहारा लेने से पुरुष शब्द का सही सही बोध हो जाता है। पुरुष शब्द है, उसमें कुखन प्रत्यय लगता है। दोनों के संयोग से पुरुष शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है पूरे शरीरे सेते तिष्ठति जह सह पुरुषा। नर और नारी के शरीर रूपी पुर में निवास करने वाला जो चेतन विशेष है उसका नाम है पुरुष। माताओं के अंदर भी वही पुरुष बैठा हुआ है, भाइयों के अंदर भी वही पुरुष है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से पंडाल में कोई भी और अलग नहीं है, सभी पुरुष पुरुष बैठे हुए हैं। शरीर भाव को छोड़कर निहारें देखें तो केवल सब पुरुष बैठे हुए हैं। इस पुरुष के 4 प्रयोजन हैं। अर्थ कहते हैं प्रयोजन। धर्म अर्थ काम, इन तीनों को पुरुषार्थ कहा गया है। सदगुरु कबीर साहब ने भी बीजक में कहा है कि निगम रसाल 4 फल लागे तामह 3 समाई। सदगुरु कबीर साहब के शब्द संकलन की कला देखिए। रसाल कहते हैं आम को। आम के पेड़ 4 फल लागे, यह भी कहा जा सकता था। सदगुरु कबीर साहब ने रसाल कहा। आम रूपी पेड़ के डगाल में 4 फल लगे हैं। निगम रसाल वेद रूपी आम के पेड़ में 4 फल लगे हैं। धर्म अर्थ काम, ये सब प्रयोजन है।
धर्म है समाज में ख्याति प्राप्त करना, प्रशंसा लेना, जस लेना। अर्थ का मतलब धन है, काम से मतलब है विषय भोग वासना। तो धर्म, अर्थ और काम ये सामान्य चार प्रयोजन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तामह तीन समाई, जहां चाहो वहां प्राप्त कर लो। एक व्यक्ति धार्मिक होना चाहा, उसने सोचा कि धार्मिक होने के लिए धार्मिक पुरुषों का संग करना चाहिए, कामी होने के लिए काम शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, आर्थिक संपन्नता के लिए अर्थवान धनवान लोगों का संग करना चाहिए, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, काम के लिए कामी पुरुषों का संग काम शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, धन के लिए अर्थ के लिए अर्थवान धनवान का संग करना चाहिए और अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इस समान प्रयोजन इसी वर्तमान शरीर से वर्तमान समय में जो जहां चाहे धार्मिक हो सकते हैं। जो लोग धार्मिक होना चाहते हैं उसका संबंध सेवा से है। महामना गोस्वामी तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सभी लोग धार्मिक बनिए, प्राणी मात्र के परिरक्षण की भावना से काम कीजिए, सारे लोग धार्मिक बनोगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे आपके मन वचन कर्म से दूसरे का हित हो जाए। इस सावन जो बीतता है उससे पहले एक श्यामले श्यामले पहलवान यादव मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने कहा कि साहब हम धर्म कर्म कुछ नहीं जानते हैं। हम कि तुम जानते क्या हो, मानते क्या हो? कुछ तो जानते हो, कुछ तो मानते हो। कहा हम एक ही निश्चय करके बैठे हैं, जी रहे हैं। हम यादव हैं, 5 किलो दूध रोज पीते हैं, 1000 दंड बैठक करते हैं, पहलवान हैं। हम पढ़े लिखे भी आदमी हैं, ग्रेजुएट हैं, और धन भी हमारे पास है। तो मैंने एक निर्णय अपने आप में लिया है कि हमारे शरीर से किसी की सेवा हो जाए। कोई गरीब है, अपाहिज है, रोगग्रस्त है, उसको हम अपने कंधे पर ला करके हॉस्पिटलाइज कर सकें। इस शरीर से किसी की सेवा हो जाए, किसी का त्राण हो जाए इस शरीर से। हमारे पास धन है तो धन से किसी का सहयोग हो जाए। मैं देखता रहता हूं कि परिवार में, समाज में कुछ लड़के प्रतिभावान हैं, उसकी सारी प्रतिभाएं गरीबी के चिथड़े में लिपट कर रह जाती है। उस बच्चे के पास प्रतिभा है तो IAS IPS कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अर्थात भाव में तो कुछ होगा नहीं, फॉर्म तक नहीं भर सकता है। यादव जी पहलवान ने कहा कि मैंने निर्णय लिया कि ऐसे से प्रतिभावान, गरीब, साधनहीन
11 छात्रों को मैं साल में कम से कम परीक्षा का फॉर्म भरवा दूंगा। कहीं सत्संग होता है, हम बाबा एक बात है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी का मंच लगता है, उसमें हम चंदा नहीं देते हैं। और भी चित्त में विकार पैदा करने वाले जितने सिर्फ दृश्य और श्राव्य हैं, उसमें हम पैसे का योगदान नहीं करते हैं। ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मंच के सामने बैठने से किसी भी लड़का और लड़की का चारित्रिक धरातल ठीक नहीं रह सकता है। तो जिसको देख करके सुन करके हमारे बच्चे और बच्चियों की चारित्रिक स्थिति बिगड़ जाएगी, उसमें मैं एक पैसा खर्च नहीं करता। दशहरे के अवसर पर लोग आता है चंदा मांगने, दुर्गा सरस्वती भगवती की मूर्ति बनावेंगे, मेला रचाएंगे, पर ये सब फजूल काम में हम पैसा नहीं देते। सत्संग करा तो हम पूछ करके पैसा देते हैं, कि सत्संग से, सत्संग में जाने वालों के जीवन में ज्ञान का संवर्धन होता है। सत्संग तो ज्ञान संवर्धन का केंद्र है। सत्संग जहाँ होता है, नहीं भी हमसे मांगता है तो ये स्वेच्छया उसका मैं धन सहयोग करता हूँ। कहीं पुस्तकालय बन रहा है, कहीं विद्यालय बन रहा है, कहीं सत्संगालय का, कहीं ध्यानालय का निर्माण कार्य चल रहा है, तो बिना मांगे मैं आर्थिक सहयोग करता हूँ। मैंने जन कल्याण में जितने काम हैं उसमें मैं अपने धन को आंशिक रूप से लगा देता हूँ। हम पढ़े लिखे भी आदमी, कई लड़के मेरे पास आए हैं जिसके विषय में शिकायत है कि शराब पीता है। उसको समझाते समझाते समझाते, गुरुजी अहंकार की बात नहीं करता हूं, दर्जनों लड़कों को मैंने शराब छुड़ा दिया, नशा दुर्व्यसन छुड़ा दिया। बहुत से लड़के मेरे पास आए जो माता पिता की सेवा दवा हवा की परवाह नहीं करते हैं। उसको समझाते समझाते मातृपितृ भक्त बना दिया है। बहुत सी नई नवेली दुल्हनें आती हैं घर में, आती है नमस्कार करने, प्रणाम करने, बेटी बैठ जा। देखो तुमको इस घर लाने में कितना बड़ा योगदान है तुम्हारे सास और ससुर का। तुम्हारे ये प्राण वल्लभ है, पतिदेव हैं। सास और ससुर के संयोग से उसका पिंड बना है। 9 महीने कुछ दिनों तक तुम्हारी सास के पेट में उपड़ा रहा। बाहर होने के बाद कितनी मेहनत लगती है उसको बचाने में, सजाने में, संवारने में। इतना परिश्रम करके तुम्हारे सास और ससुर ने तुम्हारे पतिदेव को जन्म दिया है। बड़ा भारी ऋण है तुम्हारा उसके ऊपर। तुम इस घर में आई नहीं थी कि तुम्हारी अपेक्षा से कोठरी सजाई जा रही है। अभी अभी गई मेला हूं सिंहेश्वर स्थान, लड़कियों की देह पर जो चादर होती है उसने चादर खरीदी। तो कहा कोई तो औरत है नहीं तुम्हारे पास, चादर क्यों खरीद रहे हो? कहा इस वर्ष मेरे बेटे की शादी होने वाली है, वो लक्ष्मी हमारे घर आएगी, उसके लिए मैं चादर बटोर रहा हूँ ऑफिस से। सारे फर्नीचर सजाए जा रहे हैं। इतना बड़ा उपकार तुम्हारे सास और ससुर का तुम्हारे ऊपर है। बेटी उसकी सेवा दवा हवा में कंजूसी नहीं करना। अनेक प्रकारे नई नवेली दुल्हनों के मन में शिक्षा, युवकों के मन में शिक्षा मातृपितृ भक्ति के भाव को भरने की। तो मेरे पास धन है, वो किसी के सहयोग में जाता है, जरूरतमंदों को मिलता है। शरीर में बल है, किसी अपाहिजों की सेवा शरीर से हो जाता है। ज्ञान हमारे पास है,
जहां तक हो सके लोगों के अज्ञानांधकार को दूर करने का प्रयास करता हूं। साहब इसके अलावा और कोई धर्म कर्म हमारे लिए नहीं। हमने कहा यादव जी इससे बड़ा धर्म कर्म कुछ होता ही कहां। जो तुम कर रहे हो वो धर्म कर्म का सार कर रहे हो। ये धर्म भावना है। जहां तक हो सके अपने मन वचन कर्म से दूसरे का हित कर दीजिए, आप धार्मिक हो गए।